उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाने वाली खबर से खबरदार करते हैं। सीधे सवाल से इसे समझिए, क्या 2022 में बीजेपी को 89% वोट उत्तर प्रदेश में देने वाला ब्राह्मण रूठा है? क्या पिछले विधानसभा चुनाव में 87% बीजेपी को देने वाला क्षत्रिय वोट आशंकित है? क्या बीजेपी को 2022 में यूपी में 83% वोट देने वाला वैश्य वोटर को लग रहा है कि उनके या उनके बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है? सवर्ण मतदाता, जिन्हें जनरल क्लास कहा जाता है, जिस उत्तर प्रदेश में बंटोगे तो कटोगे का नारा देकर हिंदू बहुसंख्यक वोट को जोड़ने की बात कही गई, वहीं पर बीजेपी के सबसे मजबूत वोट के डिब्बे सरकार के सामने आपस में टकराने लगे। इसके पीछे दो विवाद वजह हैं। पहला विवाद शंकराचार्य से जुड़ा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्हें शंकराचार्य तक होने का सबूत प्रयागराज माघ मेले में प्रशासन ने मांगा, जिनके शिष्यों को पीटने का आरोप पुलिस अफसरों पर लगा, वीडियो भी सामने आए। 24 घंटे से कम वक्त में दो अफसरों ने इस्तीफा दे दिया। एक ने सरकार के खिलाफ शंकराचार्य का समर्थन किया, दूसरे ने शंकराचार्य के खिलाफ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दिया। पहले वाले बरेली के जिला मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं, दूसरे अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह हैं। अग्निहोत्री कहते हैं कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं होने देंगे, प्रशांत सिंह कहते हैं योगी आदित्यनाथ का अपमान नहीं होने देंगे। धड़े बंटने लगे हैं। यही कॉलेज यूनिवर्सिटी में एससी एसटी के साथ ही ओबीसी छात्रों के साथ भी भेदभाव न रोकने देने वाले नए नियम पर हो रहा है, जहां सवर्ण उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के सवर्ण नेता पद छोड़ने लगे हैं। इसीलिए आज एक एक करके दोनों विवाद में उत्तर प्रदेश के भीतर होते सियासी जाति युद्ध से आपको खबरदार करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश में अफसरों के बीच तक पहुंची जाति की लड़ाई दिखाते हैं। जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं, तो निर्ममता से कटे भी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार पर ही शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाते हुए ब्राह्मणों को पीटने पर सरकारी सहमति का आरोप जड़कर सोमवार को बरेली के जिला मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने पद छोड़ दिया। शंकराचार्य जी, श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के जो बटुक जो ब्राह्मण थे, उनके शिष्य जो ब्राह्मण थे, उनके जो चोटी पकड़ के उनको लात भूसा मार के उनको आप पीट रहे हैं। वृद्ध साधु सन्यासियों को लात जूतों से भूसा मार के पीट रहे हैं। इस तरीके से आप सोचिए, पूरी सनातनी संस्कृति जो है, जिसके चोटी शिखा जो हमारा एक सम्मान है, उसका अपमान किया गया और शासन बिल्कुल चुप बैठा हुआ, क्योंकि शासन द्वारा उसका मूक समर्थन। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। देवशला नहीं था ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ही शंकराचार्य के विरोध और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह इस्तीफा देते हैं, पद छोड़ देते हैं। मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी दो बेटियां हैं, 2 रात से मैं सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। जनता ये जानना चाहती है कि शंकराचार्य के समर्थन में अलंकार अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में प्रशांत सिंह के इस्तीफे के पीछे सियासत का पटकथा लेखक कौन है? आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसीलिए पहले अयोध्या में मंगलवार दोपहर अचानक हाथ में इस्तीफा लेकर खड़े हुए जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह को सुनिए। मैंने इस्तीफा दिया है। विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था और मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। चूंकि मैं
प्रदेश सरकार के कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ हूं। मैं 2 दिन से परेशान था कि आखिर इसका विरोध कैसे किया जाए, क्योंकि हम कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मैं कोई यंत्र नहीं हूं कि सरकार से वेतन लूं, अपना परिवार चलाऊं और हमारे प्रदेश के सम्मान में, हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में यदि कोई कुछ कहे तो मैं कुछ कर न सकूं। तो ऐसा भी व्यक्ति मैं नहीं हूं। मेरे भी अंदर एक संवेदनशील दिल धड़कता है और मैंने आज निर्णय लिया कि चाहे मेरा परिवार किसी भी स्थिति में आ जाए, लेकिन प्रदेश के मान सम्मान के लिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान के लिए, तो मैं सरकार के समर्थन में, राष्ट्र के समर्थन में, संविधान के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। सुनकर आपको लगेगा कि ये कैसे अधिकारी हैं, क्या पढ़े, कैसे परीक्षा पास करके ये डिप्टी कमिश्नर तक बन जाते हैं, जो कहते हैं कि 2 दिन से परेशान है, लेकिन जनता के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए नहीं। बल्कि प्रशांत सिंह दुखी हो गए क्योंकि शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री पर विवादित बयान दिया। हम काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। शंकराचार्य ने बयान 6 दिन पहले दिया, लेकिन बेचैनी 2 दिन से अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की बढ़ी, इतनी बढ़ी कि जनता के टैक्स से वेतन पाने वाले अधिकारी सरकार के नाम पर नमक हलाली की बातें करने लगे। जिसका नमक खाया जाता है उसके साथ नमक हरामी नहीं, नमक हलाली की जाती है। और मैंने आज वही काम किया है और मेरा दिल आज बहुत हल्का हो गया है कि मैं निश्चित रूप से जिसका विगत 12 साल से नमक खा रहा था, उसके प्रति मैंने सजदा किया। उस उत्तर प्रदेश सरकार के, उस माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मुझे वेतन मिला, मेरा परिवार बढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं निश्चित रूप से ऐसे लोगों का विरोध करता रहूंगा। मुख्यमंत्री के सम्मान में इस्तीफा देकर मैदान में आने वाले प्रशांत सिंह की वजह वाकई शंकराचार्य का विवादित बयान है, या फिर शंकराचार्य के सम्मान में सरकार के खिलाफ मैदान में कल से उतरे हुए बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं, जो ब्राह्मण के अपमान का आरोप लगाकर लगातार कल से बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या ये ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय का सियासी द्वंद्व है, जिसे अफसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है? सरकार जो एक जातिगत विरोधी आधार पर चल रही है, से आपको लगा ऐसा हो रहा है? काफी आप देख रहे हैं, आप तो खुद जानते हैं ब्राह्मणों, जब से आप देखिए ये अभी एक मैं तो कई केस जानता हूँ, एक ब्राह्मण की जो है पीट के जेलर ने हत्या कर दी। कौन सा साल था जब आपको लगा? नहीं देखिए, अभी पिछले 2-3 वर्षों से तो बिल्कुल आप समझिए जो एक जातिगत विरोध के आधार पे जो है कार्य किया जा रहा है। आप सियासत में जाना चाहते हैं, आप इस तरह आपने इस्तीफा दे दिया और इस तरह की चीजें इसलिए कर रहे हैं? कह रहा हूँ, ये कहना चाहते हैं तो जो मैं बात कर रहा हूँ मैं ये भी कहना चालू कर दें। सियासत तो वो कर रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, बात करना भूल गए, उसमें जो उधर से व्यक्ति लोग कहते हैं पंडित पागल हो गया, पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं। समझना कठिन नहीं, यूजीसी के नए नियम से लेकर ब्राह्मणों के अपमान तक का आरोप लगाकर जिला मजिस्ट्रेट की कुर्सी छोड़ने वाले बरेली में अलंकार अग्निहोत्री की राजनीतिक मंशा है। तो पार्टी बनाने के उसमें है कि आने वाले वक्त में आप आगे की जो रणनीति है हम जल्द ही आपको उसमें अवगत कराएंगे। पत्र में आपने लिखा है आखिरी में कि एक नई राजनीतिक भूमिका की तलाश देखी जा रही है सवर्ण वर्ग के पॉइंट से, जिससे साफ इशारा होता है कि आपको रणनीति जल्द ही स्पष्ट की। सियासी रणनीति आगे बताने की बात करने वाले अलंकार अग्निहोत्री तब भी नहीं मानते जब उन्हें मनाने के लिए एडीएम सौरभ दुबे पहुंचते हैं। आपकी बात सुनने को तैयार है, हम लोग एक ही सेवा के हैं, हम लोग साथ साथ रहे हैं, हम लोगों ने साथ साथ सर्विस के हैं, हम लोग एक ही सेवा के हैं। अब हम आपका ही चाहते हैं, हम लोग ये नहीं चाहते कोई भी दुरुपयोग कर ले। क्या मैं चुप हो जाऊं? मैं वहाँ क्या अधिकारियों के स्वतंत्रता मिल गई है कि चोटी घसीट के मारेंगे? स्थानीय प्रशासन इतना ये मतलब ब्राह्मणों का इतना अपमान करेंगे? शंकराचार्य के अपमान से लेकर यूजीसी के नए नियम के विरोध तक पर 5 पन्ने की चिट्ठी लिखकर सिटी मजिस्ट्रेट कह चुके हैं कि यूजीसी के नए रेगुलेशन से देश के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में सामान्य वर्ग के बच्चों का पिसना तय है। यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2026 का जो 13 जनवरी को जो गजट रिलीज हुआ है, उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो
या विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया। सामान्य वर्ग का जो अभ्यर्थी है, विद्यार्थी अपराधी है। आपका बेटा बेटी अगर पढ़ने में होशियार होगा, कोई भी उस पर ईर्ष्यावश ऐसा आरोप लगा सकता है कि भेदभाव कर रहा है, उसका पूरा करियर खराब कर सकता है। आपकी बेटी पर किसी की बुरी नजर है, उस पर कोई भी आरोप लगा सकता है और बेटी का शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट के यूजीसी नियम को काला कानून बताकर इस्तीफा देते ही समर्थन में ब्राह्मण सभा से जुड़े लोग आ गए। यूजीसी हटाओ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मंगल पांडे कल भी इसी धरती में पैदा हुए थे, चंद्रशेखर यहीं पैदा हुए थे। अगर इनको क्रांति चाहिए तो क्रांति मिलेगी, अगर इनको खून चाहिए तो खून मिलेगा। अगर बात समझ में आती है तो जल्दी से इस कानून को वापस ले लें, वरना स्थितियां इनके बस के बाहर हो जाएंगी। हालत ये कि उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तर में जाति युद्ध चलने लगा। बरेली के डीएम दफ्तर के भीतर यूजीसी नियम वापस लो और सनातन का अपमान नहीं सहेंगे की नारेबाजी अलंकार अग्निहोत्री के नेतृत्व में की जाने लगी। ये एक कक्ष है, सामने इधर की तरफ जाएंगे तो डीएम साहब यहाँ बैठते हैं और ठीक वहीं से महज 4 कदम की दूरी पर 1, 2, 3, 4 सामने इस तरह के यूजीसी रोल बैक को लेकर नारे लगना एक सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी कि आसान भाषा में अगर समझें, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक सरकारी अधिकारी के द्वारा एक दूसरे सरकारी अधिकारी के दफ्तर में इस तरीके के नारे लगना फिलहाल प्रदेश के इतिहास में आम बात तो नहीं है। इसी बीच आज मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया, जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति करने वाले ही अब दंगा करने वालों के हमदर्द बन रहे। परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने। आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है।